बहुत सारे अच्छे सेलर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि वो प्रोडक्ट की रिसर्च कैसे करें कि उन्हें किसी भी हवाले से कोई इवेंट बेस हो या फिर कोई ऐसा सीजनल कोई ट्रेंड चल रहा हो और उनको ऐसे कोई प्रोडक्ट मिल जाए कि जिससे वो अपने फर्स्ट 30 डेज के अंदर अपनी सेल्स को लेना शुरू करें। तो इस टॉपिक के ऊपर ना बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होगी। और इस वीडियो में कोई प्रैक्टिकल काम नहीं है, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस हैं कि जो मैंने पर्सनली किया है और मैंने अपने कोलीग से ये चीज़ें मैंने करते हुए देखा भी है और उनको अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकर यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। हाउ टू रिसर्च विनिंग प्रोडक्ट्स ऑन एड से। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर रैंडमली ना अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक प्रोडक्ट्स को फाइनल करें, उनके वर्किंग करके लिस्टिंग करें, जबकि ये उनका टाइम ज़ाया हो सकता है लेकिन उनको इसमें कामयाबी नहीं मिल सकती। तो आप लोगों ने करना क्या है, ये 6 स्टेप्स आपको मैं दे रहा हूं, इन 6 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और इनकी इंप्लीमेंटेशन आपने अपने स्टोर के ऊपर करना है। जब आप करेंगे तो आप फर्स्ट 30 डेज के अंदर यकीनन सेल्स लेने में कामयाब होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को आपने लाइक करना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 6th पॉइंट है ये आपके सक्सेसफुल जर्नी के लिए ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोगों ने पॉइंट नंबर 6 मिस नहीं करना, लेकिन उससे पहले जो 5 पॉइंट्स हैं ये प्री रिक्विजिट्स भी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं एक हाईली डिमांड प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसमें किसी किस्म के पेड टूल्स की आपको जरूरत नहीं है, फ्री टूल्स की मदद से भी आप इन प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 1 जो मेथड है वो ये है कि आप किसी ऐसे डिमांडिंग प्रोडक्ट के ऊपर काम शुरू करें कि जो वाकई आपको लगता है कि यार मार्केट में इस चीज की डिमांड है। तो डिमांड फर्स्ट जो थिंकिंग आपकी है ना ये आपको फर्स्ट 30 डेज में सेल्स लेकर आने में हेल्प करेगी। अब इसके अंदर ना आप अपनी ख्वाहिशात या उस प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं कर सकते कि जिसको आप पसंद करें जबकि उसके मार्केट के अंदर कोई वैल्यू नहीं। उस चीज के ऊपर आप लोग काम करें जिसके ऊपर नॉर्मली लोग परचेजेस ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एडसेट स्टोर के ऊपर। इसको हम क्या कर सकते हैं, एडसेट स्टोर के ऊपर जाते हैं और यहां पर लिख लेते हैं यही जो मैंने कहा ना बजट प्लानर। ठीक है, इसी को यहां पर मैं सर्च कर। अच्छा, यहां पर हमने कीवर्ड एंटर किया बजट प्लानर। अब बजट प्लानर को एंटर करने के बाद हमने कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स को देखना है इवैल्यूएशन के लिए कि जो प्रोडक्ट डिमांडिंग भी है, जिसके मार्केट के अंदर वैल्यू भी है और लोग खरीद भी रहे हो। ठीक है, तो 2-3 चीजें आपने देखनी है। जिस लिस्टिंग में ना 1000 से ऊपर रिव्यूज हो आपने उनको कंसिडर करना है। ठीक है, और उसमें यह भी देखना है कि उनके स्टोर्स के ऊपर या फिर उन्हीं प्रोडक्ट्स की वेरिएशंस के ऊपर डिफरेंट जो शॉप्स हैं या स्टोर्स हैं उनके ऊपर सेल्स आ रही हैं या नहीं आ रही। अब इनके ऊपर ना 2 मैं आपको टूल्स भी बताऊंगा, लेकिन जरा फिलहाल हम जाएंगे अगले पॉइंट की तरफ। लेकिन ये बात आपने याद रखना है कि जो डिमांडिंग है, जिस चीज के ऊपर सेल्स जनरेट हो रही है, आपने उस चीज के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा डिमांडिंग है किस प्रोडक्ट के ऊपर कौन से और कितने सेल्स आ रही हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने जो दूसरा पॉइंट है ना वो आपने मेक श्योर करना है कि आप फॉलो करें, क्योंकि इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो इससे मिलता जुलता है। ठीक है, मतलब कि ये इस तीसरे पॉइंट के प्री रिक्विजिट तो हमारा दूसरा पॉइंट है। अब वो क्या है कि आपने ये देखना है कि जो रिव्यू टू लिस्टिंग रेशियो है ना वो आप इस्तेमाल करेंगे तो ही आप सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करने में कामयाब हो। मतलब कि एक लिस्ट है उसके अंदर ठीक ठाक रिव्यूज हैं, मतलब कि आप ये समझ लें, मैंने यहां पे लिखा है जो बिगिनर्स है ना उनके लिए ये गोल्ड माइन। ठीक है, एक लिस्टिंग के ऊपर ना 1000 से ऊपर रिव्यूज है। अब उसका मतलब ये है कि वो हाई डिमांड है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ज्यादा रिव्यूज होने और उसी से आपने ये भी अखज कर लिया कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब फिर हरगिज ये नहीं है कि आप इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। आपने फिर अगले 2 पॉइंट्स को चेक करना है कि अगर ये प्रोडक्ट डिमांडिंग है या इसके ऊपर सेल्स बहुत ज्यादा या रिव्यू ज्यादा है तो आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर देखना है कि उसके ऊपर ज्यादा सेलर्स काम तो नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब कि उसकी सैचुरेशन ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, अब इससे पता क्या चलेगा कि इसकी जो कंपटीशन की जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ज्यादा है, मतलब हाईली सैचुरेटेड प्रोडक्ट है ये, वो लिस्टिंग है कि जिसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर कम से कम सेलर्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं और हाई रिव्यूज है, मतलब बहुत ज्यादा रिव्यूज उसमें मिल रहे हैं लेकिन लोग बहुत कम है, मतलब 500 लिस्टिंग्स आ रहे हैं, 1000 से कम लिस्टिंग्स आ रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपने इसको फाइनल करके काम शुरू करना है। ठीक है, तो अब थर्ड पॉइंट में जाते हैं कि अगर हमने ये देख लिया कि उस लिस्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा रिव्यूज भी हैं और कम से कम लोग काम करें, ये अपॉर्चुनिटी है, आपने इस डोर को ओपन करके काम शुरू करना है। तो तीसरे में क्या कहता है कि लो कंपटीशन हाई डिमांड। देखे ना, दूसरा पॉइंट तीसरे से मिलता है, दोनों एक दूसरे के साथ चलेंगे तो आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। अब लो कंपटीशन और हाई डिमांड निशेस कौन से हो सकते हैं, आपने ऊपर तो वो क्राइटेरिया या जो इवैल्यूएशन का जो मेन पॉइंट था वो आपने देख लिया, लेकिन लो कंपटीशन हाई डिमांड निशेस कौन सी है। तो गुड फॉर बिगिनर्स, मतलब जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं ना उनके लिए डिजिटल प्लानर्स बहुत अच्छे हैं, किड्स लर्निंग प्रिंटेबल्स बहुत अच्छे हैं जो कि मॉन्टेसरी और फ्लैश कार्ड्स हैं। ठीक है, वॉल आर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, बिजनेस टेम्पलेट्स बहुत ज्यादा इन है जिसमें इनवॉइसेस और ट्रैकर्स हैं। लेकिन याद रखिएगा इवेंट बेस्ड जो लिस्टिंग था ना उनको भी आपने साथ साथ लेकर चलना है। मिसाल के तौर पे मई के अंदर जो है वो मदर्स डे आ रहा है,
उसके बाद फादर्स डे आ रहा है, तो इन तमाम चीजों के ऊपर पहले से आप लिस्टिंग करके ऑप्टिमाइज करना शुरू कर लें, ताकि अगले 2 महीनों के अंदर ना आप किसी लेवल के ऊपर रैंक कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपने किस चीज से अवॉइड करना है कि जहां पर आपको लगे कि यार ये जेनेरिक प्रोडक्ट है और ये ओवर सैचुरेटेड है, तो आपने क्या करना है, बिल्कुल भी इसके ऊपर काम नहीं करना। मिसाल के तौर पे प्लेन कॉर्ड्स, अब इसमें कोटेशंस, लोग क्या कहते हैं कोटेशंस के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट्स लिखते हैं, बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, बहुत ये हाईली ओवर सैचुरेटेड है, तो आप लोगों ने इसके ऊपर काम नहीं करना। लेकिन फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या है कि हम अगर अपने रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कौन से ऐसे टूल्स हैं कि जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करें और उसमें हम कुछ इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद काम कर सकते हैं। तो एक तो मैं अपनी तरफ से दूंगा, 2 चीजें मैंने यहां पर लिखी हैं, एक तो ई रैंक और दूसरा क्या है, मर्मालीड। ठीक है, ये लिमिटेड आपको इन्फॉर्मेशन कुछ लिमिटेड अटेम्प्ट्स के लिए मिल जाता है, उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप क्लॉड एआई का यूज करेंगे तो वो आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देगा कि आप खुद कहेंगे कि यार वाकई में कुछ है। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो टूल्स हैं, ई रैंक है, मर्मालीड है, ये आपको किस चीज में हेल्प करेगा, इसके अंदर आपको सर्च वॉल्यूम बताएगा कि जिस कीवर्ड के ऊपर आप अपने लिस्टिंग को करने जा रहे हैं या लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हैं। आया क्या आप वही यूज कर रहे हैं कि जिसके ऊपर ऑलरेडी डिमांड है, या कुछ ऐसे कीवर्ड को यूज कर रहे हैं कि जिसके ऊपर कोई सर्चिंग ही नहीं है और आप बस यूज कर रहे हैं और आपको कोई व्यूज भी नहीं मिल रहे, क्लिक्स भी नहीं आ रहे, इंप्रेशंस भी नहीं आ रहे। तो ये टूल्स आपको कंपटीशन को चेक करने के लिए, ये टूल्स आपको सर्च वॉल्यूम को चेक करने के लिए, और ट्रेंडिंग कीवर्ड्स कौन से हैं, इन तमाम चीजों को सर्च करने के लिए ये टूल्स आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अब क्लॉड एआई के साथ आपने ई रैंक को भी थोड़ा सा देख लेना है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस इसी के ऊपर इक्तफा करते हैं और अपनी लिस्टिंग को फाइनल करते हैं, लेकिन अपने कंपेटिटर्स को भी देखना होता है। और मेरा 5th पॉइंट यही है कि आप लोगों ने अपने कंपेटिटर्स के इंफॉर्मेशन को स्पाई करना है, उनके टैग्स, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस, उन्होंने मोकअप्स कैसे बनाए हैं। ठीक है, लिस्टिंग की ओवरऑल जो अपग्रेडेशन है वो कैसी की है, लिस्टिंग में मोकअप्स के डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं, 10, 20, 25 जो इमेज उन्होंने ऐड किए हैं, वीडियो कैसे बनाई है, तमाम चीज़ों को आपने स्पाई करना है। एक चीज़, उनकी प्राइसिंग को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि हो सकता है कि उनसे ज़्यादा बेचना तो आपको सेल्स ना आए, इंप्रेशन क्लिक्स तो आ रहे हो। ठीक है, दूसरी बात, आपने उनको कॉपी नहीं करना, उनसे आइडिया लेके उनसे बेहतर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और इन तमाम चीज़ों को अप्लाई करना है। और 6th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें करना कुछ नहीं है लेकिन सोचने वाली बात है। अगर ये सोचेंगे नहीं तो आपकी लिस्टिंग बिल्कुल ही ट्रैश हो सकती है, उसका एडसे के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। क्या है वो पॉइंट्स, जब भी आप किसी लिस्टिंग को फाइनल करें ना, तो ये 3 पॉइंट्स ना आपने अपने से पूछना है कि इज इट सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। जो भी आप लिस्टिंग बना रहे हैं, क्या ये किसी के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है, सोल्यूशन ओरिएंटेड है कि नहीं है। दूसरा, इज इट सर्चेबल, मतलब कि लोग सर्च कर रहे हैं कोई ऐसी प्रोडक्ट, ऐसा कीवर्ड आपने यूज करना है। तीसरा क्या है कि ये जो प्रोडक्ट या जो भी डिजिटल प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, ये किसी के लिए गिफ्टेबल है या यूजेबल है भी कि नहीं। अगर वो यूजफुल है, किसी को गिफ्ट देने के काबिल है, वो इस्तेमाल के काबिल है, तो आप कर सकते हैं, वरना क्या करें, स्किप करें और छोड़ दें। ठीक है, ये 6 पॉइंट अगर आप लोग एडसे के प्रोडक्ट सर्चिंग में या प्रोडक्ट हंटिंग में आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत अच्छी लिस्टिंग भी करेंगे, ऑप्टिमाइज भी करेंगे, और फर्स्ट 30 डेज के अंदर आप इजीली अपनी सेल्स को भी लेने में कामयाब होंगे। अगली वीडियो में एडसे के मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा कि जहां पर आप बस कंटेंट को अपलोड करें ऑटोमेट करके, और आप वहां उस ट्रैफिक की मदद से यहां पर आप सेल जनरेट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को भी आपने देखना है, पिछली जो 2 वीडियो इस पे बनाई हैं आपने उनको लाजमी देखना है, क्योंकि उनके अलावा आप एडसे के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपकी सेल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ऑल्दो कि यहां पर हो सकता है कि आपको ऑर्गेनिक सर्चेज में आपको सेल्स आ रही, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के बारे में, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बता रहा हूं, उससे आपकी सेल्स डबल होंगी। ठीक है, कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।